Hello, dear students. Today I am going to teach you our next part of chapter 8 in computer subject. So, students, जैसे कि हमने चैप्टर 8 जिसका नाम है openoffice.org राइटर टू पिछले लेक्चरों से देख रहे हैं डिफरेंट कंसेप्ट फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर creating better, far innovative, interactive and attractive documents जिसके जरिए हम यहाँ पर एनवेलप, लेटर, रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी, मेलवर्ड काफी सारी चीजें बना सकते हैं और उसमें कितने सारे टूल्स, फैसिलिटीज, यूटिलिटीज और फीचर्स अवेलेबल है वो हम इस चैप्टर में डिटेल्स में वन बाय वन देखेंगे। पहले से बात की है तो थोड़ा रिवाइज करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पहले हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देखी थी वो openoffice.org ट्रिपल राइटर के नाम से जाना जाता है जिसमें हमने पहले बुलेटेड और नंबर लिस्ट देखा। हाउ कैन यू क्रिएट बुलेटेड और नंबर लिस्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट जैसे कि nested list, a list inside another list, different types of list can be combined to each other, चाहे bulleted list हो या number list हो, एक के अंदर दूसरा हम मिक्स कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने फॉर्मेटिंग लिस्ट देखा, इससे हम हमारे लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट के टाइप को बदल सकते हैं, कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। How can we create a bulleted type of list? And how can we create a number type of list। फिर हमने ग्रामर एंड स्पेलिंग चेक के बारे में बात की, कैसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं, कैसे उसकी मिस्टेक जान सकते हैं, उसकी मैन्युअल प्रोसेस भी देखी। फिर हाउ कैन वी क्रिएट इंसर्ट ग्राफिक्स इन राइटर जो हमारा टॉपिक्स चल रहा है। How can you insert graphics in writer means inserting graphics in writer। राइटर में कैसे आप ग्राफिक्स मतलब फोटो, इमेज, पिक्चर, शेप्स डाल सकते हो, इंसर्ट या ऐड कर सकते हो, वो इस चैप्टर में वो इस कंसेप्ट में बातें चल रही हैं। जैसे कि फर्स्ट पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे थे, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जिसमें हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में ग्राफिक्स के तौर पर, चाहे वो फोटो शेप्स हो, कोई कर्व्स हो, कोई लाइन हो, कोई ग्राफिक्स का टेक्स्ट आर्ट हो, काफी सारी चीजें ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के तौर पर, ग्राफिक्स के तौर पर डाल सकते हैं। Second thing, pictures is also a part of graphics, graphical things in which you can create or you can upload, you can insert pictures from gallery or from inbuilt pictures art। अब जो भी पिक्चर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में या सॉफ्टवेयर में जो इनबिल्ट है या तो बाहर से डाउनलोड करके लाए हो, जो भी पिक्चर्स है वो आप उसमें डाल सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। नाउ इंसर्टिंग ऑटो शेप्स, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट इंसर्टिंग ऑटो शेप्स। Auto shelves. How can we insert auto shelves? Here in openoffice.org writer comes with a set of ready-made auto shelves that you can use in your document। काफी सारे रेडीमेड auto shelves होते हैं जिसको आप आपके डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। You can resize it, आप वो उसकी रिसाइज कर सकते हो, साइज बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। यू कैन रोटेट इट, रोटेट कर सकते हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट लेफ्ट या तो राइट।
फ्लिप कर सकते हो, यू कैन चेंज द कलर ऑफ दैट, यू कैन कंबाइन द शेप्स, आप शेप्स को दूसरे शेप के साथ कंबाइन कर सकते हो विद अदर शेप्स सच एज सर्कल एंड स्क्वायर टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स। जब आप कोई अट्रैक्टिव या कोई डिफिकल्ट या कोई डिफरेंट शेप्स बनाना चाहते हो और दो या दो से ज्यादा शेप्स को मर्ज या कंबाइन करना चाहते हो तो भी बच्चों आप यहां से ऑटो शेप से कर सकते हो। फिर ऑल द ऑटो शेप्स ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन द ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूलबार में सभी ऑटो शेप्स मौजूद हैं। ठीक है, इफ द ड्राइंग टूलबार इज नॉट विजिबल, यदि आप आपके राइटर सॉफ्टवेयर में ड्राइंग टूलबार नहीं देख रहे हैं तो क्या करना है, देन यू नीड टू फर्स्ट एक्टिवेट, उसको आप फर्स्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा। कहां से, शो ड्रॉ फंक्शन आइकन, आपको शो ड्रॉ फंक्शन के आइकन पर क्लिक करना है। कहां पर, ऑन द स्टैंडर्ड बार, ऑन द स्टैंडर्ड टूलबार यू हैव टू क्लिक on the show draw function icon। या तो आप व्यू में जाकर मेनू बार के मेनू व्यू मेनू में जाकर टूल बार्स में जाकर आप ड्राइंग पर क्लिक कर भी आप वहां पर ऑटो शेप्स के लिए इंसर्टिंग कर सकते हैं। सो कैसे, once the drawing toolbar is displayed you will find various auto shapes on it। ठीक है, तो ड्राइंग टूलबार एक बार ड्राइंग टूलबार डिस्प्ले हो गया है then you will find various auto shapes on it। तब आप वहां पर डिफरेंट auto shapes देख सकते हो। then you can first select by clicking on them। पहले आप उसको क्लिक सिलेक्ट कर सकते हो एंड क्लिकिंग करके और ड्रैग करके आप वहां पर डाल सकते हो, विजिबल बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद इंसर्टिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट, कैसे आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। सो देयर आर 3 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप ऑन द ड्राइंग टूलबार, आपकी ड्राइंग टूलबार विजिबल हो गई आ गई। सो फर्स्ट यू नीड टू गो ओवर दैट, आपको ड्राइंग टूलबार पर जाना है, क्लिक द शेप यू वांट, आपको जो भी शेप चाहिए उस शेप पर आपको क्लिक करना है। सेकंड स्टेप, ड्रैग द शेप टू द साइज यू वांट। ठीक है, आपको जो शेप चाहिए उसको ड्रैग करके लाना है। टू मेंटेन द शेप्स विड्थ टू हाइट रेशियो, आपको यदि आपके शेप्स का हाइट एंड विड्थ रेशियो कंट्रोल मेंटेन या मेजर करना है, सो यू होल्ड डाउन द शिफ्ट की, आपको शिफ्ट की पकड़ के रखनी है व्हाइल यू ड्रैग द शेप। आपको एक हाथ से शिफ्ट की पकड़कर आपके शेप को ड्रैग करना है, ड्रैग भी करना है पकड़कर, और एक हाथ से एक की आपकी शिफ्ट की पकड़ के रखनी है। स्टेप 3, टू ड्रॉ अ सर्कल और स्क्वायर, यदि आपको सर्कल और स्क्वायर ड्रॉ करना है सो क्लिक एलिप्स और रेक्टेंगल, तो आपको रेक्टेंगल या एलिप्स शेप पर क्लिक करना है। ऑन द ड्राइंग टूलबार, कहां पर, ड्राइंग टूलबार पर आपको एलिप्स और रेक्टेंगल शेप्स पर क्लिक कर सकते हो एंड देन क्लिक द डॉक्यूमेंट, फिर आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इससे आप 3 स्टेप्स का अच्छी तरह से फॉलो करके आपके डॉक्यूमेंट में ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, ऑटो शेप्स में ऐड अ लाइन। अब आप आपके डॉक्यूमेंट में कैसे लाइन ऐड कर सकते हो। ऑन द ड्राइंग टूलबार क्लिक द लाइन आइकन। स्टेप 1, ड्राइंग टूलबार में आपको लाइन आइकन पर क्लिक करना है। स्टेप 2, ड्रैग टू ड्रॉ द लाइन, ड्रैग करना है उसको लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ऐसे आप
आपके डॉक्यूमेंट्स में लाइन ऐड कर सकते हो, ऐड एन एरो शेप्स भी ऐड कर सकते हो सेम वे, इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, शेप के अंदर शेप के ऊपर कुछ भी लिखना है बच्चों तो आप टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो जिसमें आप कुछ भी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। कोई शेप्स के ऊपर अबव द शेप्स, इनसाइड द शेप्स या आउटसाइड द शेप्स आप कुछ भी टेक्स्ट या टाइटल या कुछ चीजें लिखना चाहते हो सो यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स inside the shape, above the shape or outside the shape as per your requirement. Next concept, change line style to a line color in a drawing object. ठीक है, आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट की जो लाइन कलर है, आउटलाइन बॉर्डर कलर या उसकी स्टाइल भी आप यहाँ पर बदल सकते हो. You can change the style of line or you can change the color of your drawing line to a drawing object. So first step 1, select the drawing object you want to change. ठीक है, जिसकी स्टाइल या कलर बदलना चाहते हैं उस शेप को सिलेक्ट करते हैं. स्टेप 2, either click and command format object online. या तो आप फॉर्मेट मेनू में जाकर उसके ऑब्जेक्ट मेनू में जाकर उसके लाइन ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो, और इसके सिवा दूसरा ऑप्शन या तो आप राइट क्लिक द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक दबाकर लाइन ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा. सो आइदर यू कैन do a first or the second option. Third step, click the desired style or color. आप desired style और color पर क्लिक करें. जो भी स्टाइल और कलर आप देखना या अप्लाई करना या बदलना चाहते हैं, so first click on it. And last, in step 4, you can increase the thickness of line by typing a value in width. आप आपकी लाइन की विड्थ इंक्रीज या डिक्रीज उसकी थिकनेस या थिकनेस चेंज कर सकते हो. आपको सिर्फ विड्थ बॉक्स में उसकी वैल्यू चेंज करनी होगी. ऐसे बच्चों आप आपकी लाइन कलर और लाइन स्टाइल आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, ठीक है. फिर नेक्स्ट कंसेप्ट, चेंज फिल स्टाइल और फिल कलर इन अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. यदि आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर का कलर या उसकी फिल स्टाइल कलर जो होते हैं उसकी स्टाइल चेंज करनी है तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. स्टेप 1, सिलेक्ट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट. फर्स्ट स्टेप आपको ड्राइंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. स्टेप 2, क्लिक कमांड फॉर्मेट ऑब्जेक्ट एरिया. फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर ऑब्जेक्ट में जाकर एरिया पर क्लिक करना है, या तो राइट क्लिक द सिलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट एंड सिलेक्ट एरिया. ठीक है, या तो आपको सिलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करना है और एरिया बटन पर या एरिया ऑप्शन पर क्लिक करना है. स्टेप 3, एरिया डायलॉग विल पॉप अप. एरिया डायलॉग पर दिखेगा जिस पे डिफरेंट टैब्स दिखेंगे. From its area tab, इसके area tab में you can first select fill style. पहले आपको fill style select करना है. कहाँ से? From top box. Top box में जो tab है वहाँ पर आपको यहाँ पर fill style, and if your style is other than none के सिवा कोई स्टाइल है तो आपको उसके कलर बॉटम बॉक्स में से आप कलर चेंज कर सकते हैं. ऐसे बच्चों आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की इनर पार्ट में आप उसका कलर या फिल कलर या उसकी स्टाइल, कलर फिलिंग स्टाइल और कलर फिलिंग पैटर्न या कलर चेंज कर सकते हैं. तो बच्चों ऐसे आप ग्राफिक्स के साथ, शेप्स के साथ, फोटो शेप्स के साथ या ड्राइंग ऑब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर ओपन ऑफिस पर org गाइड में काम कर सकते हो और जरूरी चीजें
कंप्लीट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें हमने आपको जो रिपोर्ट्स आप देखते रहिए, लिखते रहिए, पॉइंट्स नोट डाउन करते रहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है ग्राफिक्स के साथ जो इस चैप्टर का वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।